3 फिल्में रिलीज़ हुई ईद पे, एक थोड़ी सी गायब हो गई, लेकिन बाकी 2 ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया। बुल्ला की बात करें तो व्हाट अ ट्रीट फॉर पंजाबी ऑडियंस, जिनको पंजाबी फिल्में देखने का शौक़ है लेकिन बनती नहीं है फिल्में, और बड़े अरसे बाद एक बड़ी स्लिक, बहुत ही क्लासी फिल्म बनी, पंजाबी एक्शन रोमांटिक फिल्म, जिसमें शान, नईमा बट, सारा लॉरेन को हमने देखा और पसंद किया लोगों ने। इसकी ट्रीटमेंट बड़ी डिफरेंट थी। अगर आप उसका वो म्यूज़िक और शूट का स्टाइल देखें तो वो पुराने वक्तों वाला नहीं है, हालांकि एक्शन तो है बट लेटेस्ट स्टाइल से बड़ा उन्होंने इसको टेक्निकली इसको बड़ा साउंड बनाया फिल्म को। ट्रेलर वाज वेरी इंप्रेसिव, इसका म्यूज़िक, इसकी क्या कहते हैं डीओपी का काम, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन वगैरह सब बड़ा हमें हाईटेक लगा। और अभी हमारे साथ इस फिल्म की हीरोइन है सारा लॉरेन। अस्सलाम वालेकुम, बड़े अरसे बाद सारा से बात हो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है नादिया? आई एम फाइन, वी बोथ वेयरिंग वाइट। और सारा मैं तुम्हें बताऊँ तुम्हें बहुत, हाँ I देखो can't वाइट। see you by the way. अच्छा, I कांट can't सी see मी। you. मैं तुमसे बहुत कम प्यारी लग रही हूँ, लेकिन मैंने भी वाइट पहना हुआ है। सारा यू लुकिंग लवली इन द मूवी। मुझे इतनी खुशी हुई फिल्म देख के, इतनी अभी फिल्म नहीं देखी मैंने, जो ट्रेलर देखे मुझे बड़े अच्छे लगे। और मुबारक हो कि मूवी ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। Well, थैंक यू सो मच। लोगों को फिल्म पसंद आई, अब बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी ऑडियंस वापस सिनेमा में गई है, क्योंकि यही एक एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान के पास एट द मोमेंट। कम मिलती है, लेकिन तुम्हारे लिए कितना चैलेंजिंग था कि पंजाबी में बोलना है? आई यू ओके विद दिस? जब स्क्रिप्ट मिला तो क्या सोचा, क्या सवाल किए मूवी करते हुए? एक्शन, और हीरोइन एक्शन के पास एक्शन है करने के लिए, वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी, बिकॉज आजकल मेरा एक्शन करने को बहुत दिल चाह रहा है, यू नो। एक्शंस आर मोर बिकॉज बॉडी लैंग्वेज ज्यादा यूज कर सकते हैं आप, रादर देन जस्ट सिटिंग एंड जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट सेइंग अ डायलॉग्स। सो वो एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट था। अच्छा, लेकिन ड्रेस में एक्शन मैं तुम्हारा देख रही थी क्लिप्स में। स्प्लिट में ना, आप स्प्लिट जस्ट इमेजिन, में रेड जस्ट ड्रेस, इमेजिन कैसे कि किया मैंने तुमने? कैसे आउटफिट मैंने मैनेज किया हुआ है, वो पूरा यहाँ तक ऑफ शोल्डर है एंड देन एक स्लिट है। दैट वाज टफ बट दैट्स अ जॉब। है ना, मतलब या तो कपड़े उस हिसाब से हो जिसमें मूवमेंट आसान हो। मुझे तुम्हारा एक्शन देख के मुझे ब्लैक पैंथर की याद आई, मिशन इम्पॉसिबल की याद आई। यू डिड इट सो वेल। तो कैसे थैंक यू। तैयारी की? थोड़ा सा हम एक्शन की, चलो डांस म्यूजिक की तो बात करते हैं, एक्शन क्या ट्रेनिंग की उसके लिए और इस सीक्वेंस के लिए? एक्शन के लिए थोड़ा सा जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं आजिम भट्टी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजीली मुझे कुछ मूव्स बताए। सो आई जस्ट पिक्ड अप क्विकली, बिकॉज मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस था जब मैं कर रही थी इशरत मेड इन चाइना। सो मेरी बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी ट्रेन थी, सो इट वाज इजियर फॉर मी। बट यस, इस तरह का केक, इस तरह की चीज़ नहीं की है मैंने पहले, तो वो एक नयापन था बीइंग एन एक्टर, डेफिनेटली। बिल्कुल, क्योंकि एक्शन करते हुए जो आपका लिबास है, मतलब ट्राउजर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ड्रेस में आई थिंक थोड़ा उसका डिफरेंट उसको That हैंडल was करना पड़ेगा। little hot action, I believe. ओह, तुम फिल्म में और हॉटनेस ना हो कैसे हो सकता है? मैं हूँ हॉटनेस, मैं नहीं ऐड करती नादिया, सीरियसली ये मैं डायरेक्टर्स ऐड करते हैं। उन्होंने कहा हमको जरा हॉटनेस चाहिए। But requirement of the movie. It's a cinema, इट्स अ requirement of the role. मूवी की Yes, it's a रिक्वायरमेंट movie. है, उसमें ये सब होगा ही तभी लोग देखने आते हैं। व्हाट अबाउट योर आइटम नंबर जिसको कहा जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आइटम नंबर तो नहीं, आइटम नंबर तो लोग करके निकल जाते हैं, बट यूर पार्ट ऑफ द फिल्म, यूर द हीरोइन। तो परफॉर्मेंस जो थी इस गाने की, वो उसमें भी बताओ। यू लुकिंग वेरी नाइस। उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आया, आई डोंट नो व्हाई। ऐसे तो इसे हमने बहुत आपसे गाने अच्छा देखे हैं क्रिटिसिज्म तो कोई नहीं करता, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ। यार। मुझे जो मैंने अब मैंने जाना है मूवी आप देखने। क्या करें, आप जाए ना प्लीज, जाके देखिए। मैं बताऊं, मैंने इतने पिछले दिनों बुरे गाने देखे थे कि मैं कहती थी क्या हो गया हमारे डांस नंबर्स, क्योंकि जो डांस कर रहे होते थे उनको बिल्कुल। डांस करना नहीं आता। दे आर गुड एक्ट्रेसेस, उनको डांस नहीं करना आता। ये उसका काम है जिसको पता है। यू नो इट, यू मूव वेरी वेल, यू नो कि एक डांस जो है सीक्वेंस उसको कैसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली यू वर अमेजिंग मेरे हिसाब से। थैंक यू। वो ये भी है कि वो लड़की एक एजेंट है, तो जब एक एजेंट एक परफॉर्मेंस दे रही है तो यू नो द एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, और उसमें क्या थोड़ी सी उसमें कुछ जब इन्होंने एडिट भी किया तो उसमें कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि वो डांस भी कर रही है एंड शी नोटिसेस एवरीबडी कि लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, यू नो, एंड इन्फॉर्मेशन शी इज गैदरिंग। सो दैट्स अ होल आइडिया ऑफ दैट आइटम नंबर, द आइटम नंबर। अच्छा, लोगों का क्या रिएक्शन, रिस्पॉन्स
उनके गैप के बाद फिल्म कर रही हो, इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस और जो तुम्हें क्रिटिसिज्म आया वो भी बताओ क्या था? क्रिटिसिज्म इज लाइक अच्छा, पर मैं, मेरा जो रोल है ना सोफिया का कैरेक्टर, वो एक बहुत ही सटल कैरेक्टर है। शी इज़ मोर इंट्रोवर्ट पर्सन। अच्छा, अगर कई लोगों का मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत एक्टिंग करनी चाहिए थी, पता नहीं फेशियल एक्सप्रेशन को कहाँ लेके जाना चाहिए था। क्यों लेके जाना चाहिए था? क्यों लेके जाना चाहिए? आपने लाउड क्यों होना है? व्हेन यू आर अ एजेंट, यू आर वेरी काम। आप सुनते हैं और आप समझते हैं और आप अपना प्लान माइंड में बना लेते हैं। आपके चेहरे तक से किसी को पता नहीं चलता व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड दिस इज योर जॉब एज अ एजेंट। सो दैट दिस इज व्हाट आई डिलीवर, आई बिलीव। सही। और ये कि जी जो जिन्होंने कहा कि जी गाना बड़ा बोल्ड है, बोल्ड स्टेप्स हैं, बोल्ड कपड़े हैं। ये लोगों को ये नहीं दिखता कि आप जब एक डांसिंग नंबर कर रहे हैं, आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसे लग रही है। आप जब एक्शन कर रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी लग रही है। और जब आप रोमांस कर रहे हैं, यू आर टोटली into another person. I think the variation of the role in Sophia's character, that was outstanding for me, I believe. नहीं, नो डाउट। अच्छा, पंजाबी बोलने में कुछ मुश्किल पेश आई डबिंग करते हुए? पंजाबी बोलने में मुश्किल क्योंकि पंजाबी लाइक फ्लो में पंजाबी तो मैंने कभी भी नहीं बोली, लाइक सिंपल बोलते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा डायलॉग्स, उतने ज़्यादा सीन्स नहीं थे ऐसा कि लाइक पूरी फिल्म मेरे ऊपर नहीं है, बुल्ला के ऊपर फिल्म है। सो जो भी सीन्स थे वो पंजाबी, बिकॉज माई मॉम इज़ पंजाबी, तो पंजाबी बोलने में इतना कुछ मुश्किल पेश नहीं आई मुझे। बट एक एक्सेंट मैंने ज़रूर पिक किया, बिकॉज शी वॉज नॉट अ टिपिकल गर्ल। वो मैंने कहा ना, अगेन आपके माइंड में हमेशा रहता है जब आप ऐसा कोई रोल कर रहे हैं, स्पेशली आप एजेंट या इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल लड़की इतना सोच ही नहीं सकते, सही। बिहेव भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। एंड आर यू हैप्पी विद द आउटकम? जो मूवी बड़ी ये मुख्तलिफ, मतलब शुरू में तो होगा ना पंजाबी फिल्म में कर रही हूँ, पता नहीं कैसी हो क्या हो, थोड़ा सा कुछ शक तो आ रहे होंगे ना, डर भी लग नहीं, रहा मुझे होगा। मुझे ये बस ट्रस्ट था कि हम अपने सिनेमा को रिवाइव करें। मेरा ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो, बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और पंजाबी का अगर आप देखें तो बहुत बड़ी ऑडियंस है नादिया। आपको भी अंदाज़ा है कि हमारा पंजाबी भांगड़ा, हमारा म्यूज़िक, दिस इज़ लाइक आउटस्टैंडिंग। वी जस्ट नीड टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, वी नीड टू सेल इट प्रॉपरली। बस वो प्लेटफॉर्म्स चाहिए और ज़्यादा म्यूज़िक जहाँ पे आपका सेल हो, बिकॉज इस फिल्म का हर गाना अच्छा है, अगर आपने सुना हो। जी, बहुत मुझे टाइम के मुझे बाद। तो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल लगा। और ये कि बड़ी और बहुत स्लीक सी टाइम बनी के हुई है, बाद। देखिए ग्लैमरस कितनी है मूवीज के, आप शॉट्स देखें इसका सारा। डीओपी का काम बहुत अच्छा है। नसीबो लाल जी ने इतना प्यारा, मैं कहती हूँ कभी मिलेगी तो या मैं उनसे मिलती हूँ, वो कमाल उन्होंने गाना गा दिया, दुनिया पागल होगी ना, मेरे नाम बड़े कजरारे मैं ना। आई लव द सॉन्ग, बाय द वे, लुक एट द बीट। बीट है। आप और जब मैं मिलेंगे तो फिर आप वो जो करती हैं ना अपनी डांसिंग, हैप्पी टू यू वाला। नहीं नहीं, बिल्कुल सारा ये बड़ा। और ये मुझे लग रहा है ये अब शादियों पे जो है ना, मेरी बात नेक्स्ट सुनिए, मुझे बना के भेजें। आई थिंक मैं देखना चाहती हूँ आप क्या करती हैं मेरे नैन कजरारे पे। मैं तो और अकड़ गई हूँ, सारा अकड़ गई हूँ इतना, लेकिन क्यों नहीं, तुम्हारे लिए क्यों नहीं, ऑलवेज, बिल्कुल। We all love you, you know that. आई नो, थैंक यू सो मच। और मुझे बताओ मूवीज की यार कोई अच्छी सी कोई खबर बताओ, कोई बीच में कुछ कोई गॉसिप, कोई वाकया क्या हुआ, नईमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस था, शान के साथ कैसा रहा, कुछ अंदर की बातें बताओ। नईमा के साथ तो खैर मेरा कोई सीन नहीं है, तो एक्सपीरियंस ऐसा मैंने कोई शेयर नहीं किया। बट विद शान, एक सीनियर हीरो आपके सामने, वो भी आपको एक होता है कि कम टाइम के अंदर आपने सारी चीज़ें डिलीवर करनी है। बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं है सीन्स में, केमिस्ट्री बनाने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत वर्कशॉप्स नहीं करते हम लोग। ये भी एक इशू होता है। मुझे लगता है पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होने चाहिए, मुझे लगता है थोड़े वर्कशॉप्स होने चाहिए, यू नो। बिल्कुल। और थोड़े सीन्स भी तुम्हारे ज्यादा होने चाहिए थे। हाँ, ये तो सीन्स का टाइम नहीं था हमारे पास। क्या मतलब टाइम क्यों नहीं था? सीन्स तुम्हारे शूट हुए, एडिट हो गए, या थे ही नहीं स्क्रिप्ट में? क्योंकि थोड़ा बाकी काम है। अच्छा, आई थिंक वो गानों में कहानी कहना चाहते थे मेरे डायरेक्टर। उनका शायद एक डिफरेंट पेस था कि वो किस तरह से स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। ही वांटेड टू डू इट लिटिल, व्हाट यू से, लिटिल इन अ फास्ट पेस, मोर देन सेइंग जस्ट अ विजुअली वो स्टोरी को लेकर चलना चाहते क्रिस्प थे। बहुत बना रहे थे। डिफरेंट आइडिया था। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्रमोशन? वर यू हैप्पी विद द प्रमोशन ऑफ द फिल्म? आपको थ्रू आउट साथ रखा गया? जहाँ मैंने जाना है वहाँ मैं जा रही हूँ। ज़्यादा सिंगल स्क्रीन्स पे मैं खुद भी नहीं गई, बिकॉज वो बहुत क्राउड, मुझे समझ नहीं आता, मुझे घबराहट होती इतने ज़्यादा क्राउड्स में। बट यस, सिनेप्लेक्स पे हमने, जो इनका एक पैटर्न था कि दे वांटेड टू गो, सो आई वेंट
in one place. अभी कुछ होगा तो we are doing the promotion. अच्छा, और बीच में सारा गायब कहाँ हो जाती हो, सालों गायब, ये क्या है? क्या 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 मसला क्या है, कहाँ चली जाती हो? कहाँ चली जाती हूँ? अभी फिर चली गई। नहीं इधर ही। वापस अच्छा नादिया, I can't see you. Can you fix your मेरे कैमरे का कोई मसला है? तुम बस हाँ, मुझे मैं तुम देख लेने वाली हूँ। दिल की आंखों से देखो, तुम नजर नहीं आएंगे कि मेरे ख्याल ये मसला ही कुछ ऐसा है। तुम मुझे दिल की अच्छा, आंखों में ओके। से देखो और मुझे तुम विजुअलाइज करो, प्यारी सी लड़की बैठी हुई है वाइट कोट में, है छोटे अच्छा, बालों के साथ, बस मैं ऐसी हूँ। अच्छा तुम मुझे लेकिन बताओ कि हाँ, क्या मैंने सवाल पूछा था, कहाँ चली जाती हो? वी मिस यू, कहाँ होती हो? काम नज़र क्यों नहीं आती? इतना काम जो है, स्क्रीन हमारे इतने अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा कोई भी है। अच्छा स्क्रिप्ट आता है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई थिंक एवरीबडी हैज माय नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं गायब नहीं हो जाती, बट आप अपने काम के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है जो चलती रहती है, बट और पर्सनल लाइफ में किस तरह मसरूफ रहती हो? व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग, फिर तुम क्या कर रही होती हो उस वक्त? मैं आजकल एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। यस। वाह, क्या ड्रामा लिख रही हो? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म। अच्छा, ये बात, अच्छा मैंने कहा Oh, शायद yes. स्क्रिप्ट पे Yeah. काम कर रही हूँ, मैंने कहा शायद स्क्रिप्ट लिख रही हो, वैसे क्यों नहीं। अच्छा नहीं, फिल्म नहीं, पे, I'm फिल्म पे किस working तरह on क्या काम कर रही है, जरा वो बताएं। यू नो जस्ट डिस्कसिंग, राइटर के साथ एक स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा डिस्कस करना, उसके सारे सीक्वेंस और बहुत सारी चीजें। लेकिन तो सारा मुझे तुम्हारी लगता मसरूफियत क्या होती है? मैंने पूछा ना कि जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो तो घर में क्या लाइफ होती है, क्या चल रहा होता है, क्या हॉबीज हैं, क्या करते हो? है योगा करना सुबह उठ के, और बस सारा दिन इसी में निकल जाता है। सुबह योगा, शाम को जिमिंग, एंड कुछ आप डिजिटल पे कुछ काम कर रहे होते हैं, यू जस्ट डिस्कसिंग फ्यू थिंग्स। अच्छा, इसके अलावा कोई बिजनेस, कोई काम, कुछ ये कि जी साथ में मेरा ये बिजनेस है, आई काम? हैव अ बिजनेस, क्लोथिंग ब्रांड का एक सेटअप है, माय फैमिली, सो वी आर लुकिंग अप। अच्छा वही ना, मैंने कहा कि मसरूफियत तो है बड़ी, फिर घर में खाना बनाना, सफाइयाँ करना, कुछ ये कोई शौक है नहीं? मैं करना पड़े तो कर लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है होते हैं आपके पास मेड वगैरह, सब काम कर लेते हैं, बट लाइफ में कुछ भी कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या कुछ, तो आपको प्राइवेसी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लाइफ। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ थोड़ा सा अपने ब्यूटी सीक्रेट्स के भी बारे में, क्योंकि माशाल्लाह यू लुक सो ब्यूटीफुल, हर साल बढ़ते साल के साथ यू गेटिंग मोर हर एंड साल मोर के ब्यूटीफुल साथ माशाल्लाह। थोड़ा सा टिप्स मेरे से शेयर करो ना ज़रा, बालों के लिए, स्किन, मेकअप, फिटनेस, क्या करती हो? यू नेवर गेन वेट, यू नेवर गेट अ पिंपल, आई थिंक ये हमारे साथ मसले सिर्फ, क्या करती हो? बाल इतने प्यारे माशाल्लाह हैं, क्या 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 है, क्या मसला है? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट कुछ प्योर टिप्स? भी रहना, प्योर रहना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपकी जो पर्सनल एनर्जी है, दैट आल्सो इट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी, एंड प्लस आई डोंट ईट सो मच मसाला, द वन थिंग आई कैन टेल यू। ओके, एक तो टिप बताई आपने कि मसाले, स्पाइसेस खाने में ना मसाले रखें। बहुत कम, हाँ। ठीक है, आई स्पाइसेस लाइक एक मोर अरबिक फूड, मोर टर्किश काइंड ऑफ Bland, फूड, हाँ। दैट इज माय फेवरेट। सुशी इज माय फेवरेट थिंग। एंड सुबह उठ के यू नो lemon with hot water. This is one thing I don't skip, with honey a little bit. So I think ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, How you start your day. और ये बालों बेड के पे लिए? उठने से पहले भी बालों, सॉरी नहीं नहीं, अपना बताओ, आप अपना जारी रखो, फिर क्या करते हैं? लेमन वाटर, फिर नहीं मैंने कहा फिर सुबह जब जैसे आप उठते हो तो आप सबसे पहले बेड के ऊपर ना एक स्ट्रेच ले लें, जस्ट टेक अ बिग स्ट्रेच, लाइक जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सो उससे बहुत फर्क पड़ता है। डू यू थिंक कि योगा जो है ओवर द इयर्स Is the ये best आपकी thing. बॉडी को बिल्कुल ही कोई बड़ी अच्छी शेप दे देती है? आप मतलब फर्क पड़ता है जो शायद जिम से इतना ना पड़े, जो योगा से फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं, सही बात है? योगा इज द बेस्ट थिंग आई बिलीव फॉर ह्यूमन। इट्स नॉट अबाउट कि आप किस एज में कर रहे हैं, आप योगा करते रहे। योगा बहुत बहुत अच्छी चीज है है। ना? आपके माइंड भी ज्यादा वर्क करता है योगा करने से। सही बात है। अच्छा, Not व्हाट like अबाउट your योर mind हेयर? work. हेयर और स्किन रह गई, वो बताओ, उसके लिए क्या क्या Hair. टिप्स दोगी? स्किन के लिए बस आई थिंक हर्बल, गो फॉर हर्बल। एवरीबडी इज गुड इन हर्बल नाउअडेज। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। आई थिंक एवरीबडी यूज योगर्ट एंड ऑल दैट बेसन एंड ऑल। आई थिंक हर्बल इज द बेस्ट थिंग। आई एम हर्बल गर्ल। अच्छा, तो मतलब केमिकल्स ना यूज करें। ज्यादा आर्टिफिशियल चीजें नहीं पसंद करती, या फिर मोरक्कन। अच्छा, व्हाट अबाउट हेयर? लाइक आई वाज आस्किंग, कोई खास तेल इस्तेमाल करती हो? लोग कहते हैं ना हम बनाते हैं घर में ये तेल में या मास्क में यूज करते हैं। सेवन ऑयल्स, यस आई डू लाइक वंस इन अ मंथ। मैं वीकली नहीं वो वाला यूज करती हूँ। मुझे लगता है टू मच ऑफ ऑयलिंग आल्सो स्पॉइल योर हेयर। अच्छा, व्हाट अबाउट बोटॉक्स, फिलर्स?
प्रोसीजर्स लोग कराते हैं आजकल, बड़ा क्रिटिसिज्म आता है, कराओ तो मसला, मैं नहीं कराती तो मसला। किया हुआ है ना इसमें, इस फिल्म में हल्का सा क्या क्या किया भाई, फिल्म में है कुछ, फिल्म में कुछ कराया है? हल्का सा लिप फिलर हो जाता है, पता नहीं अभी इफ यू कैन सी इन अ क्लोज, आई डोंट नो यू कैन सी इट हाँ बट लेकिन अच्छे लग रहे हैं। नहीं, बट दिस इज जस्ट, वो थोड़ा सा ऐड किया था बिकॉज अदरवाइज मैं बहुत देसी सी मेरी शक्ल लगती, लाइक आई लुक लाइक वेरी सिंपल गर्ल। तो जब भी मुझे कोई हॉट रोल और ऐसा कुछ ऑफर हो तो मैं हल्का सा उसमें ऐड कर लेती हूँ, जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रोल। तो उसमें भी काफी मैंने, तब फिर लिप फिलर करा लेते हो थोड़ा? डिपेंड ऑन द रोल, राइट। लाइक दिस रोल वाज एक बड़ी बॉम्बशेल है वो लड़की, सीधी सादी लड़की नहीं है, यू नो, वो एक एजेंट है, वो उसकी बहुत ट्रेनिंग है, वो सो शी हैज टू सीड्यूस पीपल, वो उसका जॉब है। और चाहे वो उस तरीके से, बिकॉज बीइंग अ गर्ल, वो आप अपना ब्यूटी एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जो कैरेक्टर मेरा सोफिया वाला था, कि वो अपनी खूबसूरती से लोगों को और अदाओं से काबू कर ले, जादू कर ले, अपने जादू कर ले, और जादू कर ले। अच्छा, कुछ राज चुरा ले, और राज चुरा के लोगों को दे दे। ये लिप फिलर पे ध्यान होगा तो फौरन से जो है ना काम कर लेगी अपना। ये कहानी होनी चाहिए थी मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ टाइप्स, हाँ है ना? हाँ उसके वैसे अंदर सारी चीजें घूमती। वैसे ये तो सही है। अच्छा सारा, ये बताओ, तुमने इंडिया में काम किया अच्छे वक्तों में, और उसके बाद अब जो हमारे ताल्लुकात हैं, और वो जितना अगेंस्ट हमारे बोलते हैं, और ये फिर ऐसी धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा वाली फिल्में बनाते हैं, तो तुम्हें दुख होता है? वहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे, उनसे कोई राब्ते में होगी, कभी कोई बात होती है? अच्छा, लोग, आर्टिस्ट जो है ना, उसका मुझे लगता है आर्टिस्ट बड़े प्यारे हैं सबके सब, चाहे वो सिंगर है, वो डायरेक्टर है, वो एक्टर्स है, दे आर सॉफ्ट पीपल, वो नहीं पसंद करते वायलेंस को। और अगर वायलेंस होता है या वायलेंस की बात होती है या गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं, तो हम एज अ इंडिविजुअल उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। बट पर्सनली पीपल बीन सो काइंड। जब मैं इंडिया में थी, मैं एक एजेंसी के साथ साइन थी, एंड जस्ट इमेजिन कि मुझे वीज़ा के लिए कुछ पेपर्स चाहिए होते थे, तो माई एजेंसी एलान, आई वुड बी वेरी वेरी थैंकफुल इन अ वे कि वो पूरे पेपर्स मुझे, अपने घर के पेपर, मेरा जो मैनेजर था उसने मुझे गारंटी के लिए दे दिया। जस्ट इमेजिन हु डज ऑल दिस। दे बीन सच अ गुड पीपल। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। इंडियंस आर वेरी गुड पीपल। वो तो उस वक्त का एक्सपीरियंस, अब का मैं बता रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ कि अब मैं जो जिनसे इतना मिली थी, मैं उनसे उस वक्त मिली हूँ। अभी मेरा पर्सनली कुछ आर्ट के अलावा कोई लोगों से इतना कनेक्शन नहीं हो रहता मेरा। पर्सनली इफ आई एम वर्किंग, मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं उनसे मिलूंगी, मैं बात करूंगी, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर लूंगी, यू नो। और अब ये अगला प्रोजेक्ट हम क्या देख रहे हैं? सारा को भी ब्रेक ना लेना प्लीज, लंबी ब्रेक नहीं लेना। ब्रेक दे रहे मुझे, मेरे पास क्यों वो स्क्रिप्ट नहीं आ रहा जो मुझे, क्या क्या, कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए? सुनते ही मैं कहूँ बस मैं ढूंढती हूँ, तुम मुझे बताओ कैसा रोल करना है, क्या करना चाह रही हो? किसी ड्रामे का रेफरेंस भी दे सकती हो कि मैं कफील वाली ज़ेबा बनना चाहती हूँ, या मैं मेरी जिंदगी है तू की डॉक्टर आयरा वाला रोल करना चाहती हूँ। क्या है तुम्हारे जहन में? मेरे वाली लड़की तो मुझे लाउड ही लगती है। मेरे वाली लड़की तो कोई ट्रेनों में भाग रही है और पता नहीं कुछ प्यार, अगर प्यार भी कर रही है तो शी शुड सरपास all the limits of the society and just prove that love is the biggest thing in the world. ओए होए, If it's a love story, yes. वैसे पगली दीवानी, दीवानगी नहीं तो कुछ नहीं है ना, हर चीज में दीवानगी है। ये तो है। फिर क्या क्या फायदा, फिर क्या एंजॉय करना है जिंदगी में? सारा, थैंक यू सो मच